ये सवाल हर एक पेरेंट्स के मन में होता होगा कि ऑटिज्म क्योर हो सकता है कि नहीं, और कितना समय लग सकता है इसको क्योर होने में, मैनेज होने में, मतलब उनका बच्चा पूरी तरह से मेन स्ट्रीम में जुड़ जाए, इसमें कितना समय लग सकता है। ये 90-95% लोगों का सवाल ये रहता है, जेन्युइन सवाल है। इसका जवाब अलग अलग एंगल से, बहुत सारे वीडियोज से आपको कहीं अधूरा, कहीं पूरा, कहीं ओवर, कहीं कम, ये सारी चीज़ें मिल रही होंगी। लेकिन आज के वीडियो में हम आपको कुछ फैक्ट्स बता देते हैं जो कि एज ए पेरेंट्स आपको जानना ज़रूरी है। ये जान जाएंगे तो फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, किसी भी तरह के बहकावे में, किसी भी तरह के फेक जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनके चक्कर में नहीं आएंगे और आप ऑनेस्टली अपना काम करेंगे। तो चलिए इस पे बात करते हैं। अभी के समय में ऑटिज्म ऐसा है कि, या फिर किसी भी तरह के न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो भी हैं, ये अब धीरे धीरे हर किसी की ज़िंदगी का एक हिस्सा बनने जा रहे हैं। जिस तरह की लाइफस्टाइल हमारी हो गई है, जिस तरह हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से घिरे रहते हैं, जिस तरह से हमारी सोशल लाइफ पूरी चली गई है, वो सोशल मीडिया जो आइसोलेटेड मीडिया है उसको हम सोशल मीडिया बोलते हैं, वहाँ जिस तरह से हम समय बिता रहे हैं, जिस तरह से वर्क प्रेशर है हमारा, वर्क लाइफ बैलेंस की हमेशा बात होते रहती है, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारा माहौल जो है, इसमें कहीं ना कहीं ये अकेलापन, एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, और बच्चों में न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कॉमन हो गया है। और आगे आने वाले 10-20 सालों में ये हर दूसरे तीसरे घर में इस तरह के बच्चे मिलेंगे। तो एक फैक्ट तो ये है कि इसको हमको एक्सेप्ट करके चलना होगा कि अब ये हमारे लाइफ का पार्ट होने जा रहा है। और लाइफ का पार्ट होने जा रहा है तो ऐसा है ना कि एक क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो 50 टॉप कैटेगरी में तो नहीं आते हैं। वो जो फ्रंट बेंचर्स होते हैं 3-4, वही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड उस लेवल से वो आते हैं। बाकी सारे बच्चे भी पढ़ते हैं। करियर सबका कुछ ना कुछ बनता है, लाइफ में सबको आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ उनको अपने करियर के लिए करना है, फैमिली के लिए करना है। ठीक इसी तरह का ये भी है कि इतने सारे बच्चों में एक आपका बच्चा है, थोड़ा वो पीछे रह गया है। कई सारे पीछे रहने वाले कल को जाके बहुत बड़े लेवल पे चले जाते हैं। कोई बड़ा सेलिब्रिटी बन जाता, कोई बड़ा नेता बन जाता, कोई बड़ा लेखक बन जाता, क्योंकि उसने क्रिएटिविटी पे ध्यान दिया, उसने सिर्फ रटने पे ध्यान नहीं दिया, उसने सिर्फ एकेडमिक्स को फोकस नहीं किया, सिर्फ उसने मार्क्स ले आने पे फोकस नहीं किया। वो बैक बेंचर ही रहा, लेकिन वहाँ तक तो रहा। आगे चल के वो जो इंट्रोवर्ट था वो एक्सट्रोवर्ट बना। उसको जैसा माहौल मिला, पेरेंट्स ने जैसा माहौल दिया, मैक्सिमम पॉलिटिशियंस जो आपको मिलेंगे, मैक्सिमम जो क्रिएटिव फील्ड के लोग मिलेंगे, जैसे कि सिंगिंग में, एक्टिंग में, राइटिंग में, बड़े बड़े ऑफिसर्स जो होते हैं, हमारे यहाँ यूपीएससी सबसे बड़ा ये कराती, उस तरह के लोगों में मैक्सिमम लोगों को आप देखेंगे कि वो शुरू में उनको हर जगह बुली किया गया उनके कम मार्क्स की वजह से। स्कूल में अच्छा उनका ये नहीं रहा, परफॉर्मेंस नहीं रहा, इसकी वजह से। कॉलेज में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, इसकी वजह से। ये सारी चीज़ें, वीकनेस को उनने अपना स्ट्रेंथ बनाया और वो आगे चल के इतने बड़े बने। जो टॉपर थे वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाके वहाँ के उनके कॉरपोरेट स्लेव बने हुए हैं, क्योंकि उनके पास क्या है कि वो एकेडमिक स्किल्स हैं और वो सारी चीज़ें हैं। तो अच्छे खासे पैकेज पे हैं, लेकिन किसी के अंडर में है, किसी के प्रेशर में है, और ये इंडिपेंडेंट है जिस भी फील्ड में। तो मेरा ये कहना है कि बस इतना समझें आप अपने बच्चे को कि आपका बच्चा वही बैक बेंचर है आसपास के बच्चों के कंपैरिजन में, जिसको आप चाहें तो फ्रंट बेंचर ही नहीं, आप चाहें तो दुनिया लीड करने के लिए उसको मोटिवेट कर सकते हैं। अब बात चूँकि स्कूल से शुरू हुई, कंपेयर हमने वहाँ से किया, वहाँ से बातें समझाना शुरू किया, हमने उदाहरण के तौर पे स्कूल को लिया, तो थोड़ी देर के लिए क्यों ना ये मान लें कि आपका बच्चा पढ़ने में थोड़ा पीछे है। होता है ना कि जो क्लास में बच्चे पढ़ने में पीछे होते हैं उनके लिए एक होम ट्यूशन या कोचिंग सेंटर्स वगैरह पकड़ा दिया जाता है कि थोड़ा सपोर्ट इधर से मिलेगा। ये चीज़ आप एक्सेप्ट कर लें कि आपका बच्चा थोड़ा डिले है, उन बच्चों के तरह जल्दी सीख नहीं पाता, इसके सीखने का पैटर्न थोड़ा अलग है, ये अलग तरह से प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस ये भी कर रहा है लेकिन अपने मतलब की चीज़ों भर को, बाकी और सारी चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर पा रहा, लेकिन ये प्रोसेस कर सकता है
अगर इसके एक्सपर्ट इसको प्रॉपरली गाइड करें तो, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे प्रोसेस करना है। हम लोग स्कूल में थे, कई बार होता था कि किसी किसी सब्जेक्ट में नंबर कम आया, संपन्न घर से शुरू से थे, तो रहा कि भाई इसको इस सब्जेक्ट में नंबर कम है तो इसके लिए इसको ट्यूशन पकड़ा दिया जाए। तो मेरे घर में चचेरे भाई और जो भी लोग हैं उन सबको कुछ ना कुछ ये किया गया। मेरे पिताजी कई बार उनने ये करा कि ज़्यादा लोड नहीं लेने का पढ़ाई का, हाँ काम करना है, पढ़ाई के लिए मेहनत करनी है, जो नहीं समझ में आए अपने जो बड़े भाई तुम्हारे हैं घर में पूछना है, नीड होगी तो क्लासेस भी लगा दिए जाएंगे एक्स्ट्रा, कोचिंग और ट्यूशन जो भी, कभी कभार लगाया भी गया होगा, गया था। लेकिन फिर धीरे धीरे समझ आया कि नहीं, अगर चाहें अपने विल पावर से हम ये कर सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे पकड़ में नहीं आते, उसके लिए ट्यूशन टीचर लगाया गया और ट्यूशन में आने के बाद काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हो गई वहाँ से, और हर सब्जेक्ट में ठीक रहने लग गया। तो मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि आप हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। पिताजी मेरे मोटिवेट कर सकते हैं, कुछ हिंदी, शुद्ध हिंदी लिखना उनने सिखाया, लेकिन मैथमेटिक्स में वो ज़्यादा उनने अपना दिमाग लगाया नहीं, वो पढ़ा नहीं सकते थे मुझे। अब उनको ट्रिगोनोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस नहीं समझ आएगी, तो उसके लिए ट्यूशन लगवा दिया है। ठीक उसी तरह की बात, जैसे आप इंग्लिश में कुछ चीज़ें बच्चों को सिखा सकते हैं, आप हिंदी में कुछ सिखा सकते हैं, संस्कृत में कुछ सिखा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिगोनोमेट्री ना आए, और वो जो स्टैटिस्टिक्स होता है वो आपको ना आए, तो उसके लिए टीचर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक इसी तरह से सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी की बात जब करते हैं, बच्चों में सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हो, तो स्पीच के इश्यूज हैं तो उसके लिए बात करते हैं, एजुकेशन का कि क्या उसका लर्निंग पैटर्न अलग है, स्पेशल एजुकेटर उसके लिए उसको सपोर्ट करते हैं। बिहेवियरल इशू हैं तो उसके लिए बिहेवियरल काउंसलिंग की नीड होती है। एडीएल में इंडिपेंडेंटली परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो उसके लिए एडीएल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। ये सारे के लिए एक्सपर्ट्स हैं, और एक्सपर्ट्स ये नहीं कि यूट्यूब पे जो एक्सपर्ट्स हैं, यूट्यूब देखा और वही चीज़ें करने लग गए, तो फिर वही हुआ कि मैथमेटिक्स, ट्रिगोनोमेट्री और सांख्यिकी और जो भी चीज़ें उसको नहीं आ रहे थे, मीन मीडियन मोड नहीं आ रहा था, आप गए यूट्यूब पे मीडियन मोड सीखे और वही रटी रटाई चीज़ें सिखा दिए बच्चे को। उसका सीखने का पैटर्न अलग था, आप 2-4 बार में सीख लिया, आपका दिमाग तो डेवलप्ड है। अब बच्चे को आप सिखा रहे हैं और 2-4 बार सिखाए, अब वो नहीं सीख रहा है तो आपको लग रहा है कि सीख ही नहीं सकता है, आप फ्रस्ट्रेटेड हुए, कई बार गुस्से में उसको मार न दें या उस पर चिढ़ न जाएं, ये सब आपके बस की बात होती नहीं है। तो ओवरऑल बातों को मिला के कंक्लूजन ये है कि हम कह रहे हैं कि आप मान लीजिए कि एक आपका बच्चा थोड़ा पढ़ाई में कमज़ोर है, रेगुलर बेसिस पे इसको सपोर्ट की नीड है। अब जैसे पढ़ाई में एक्स्ट्रा क्लासेस लगाने में हम बिना मतलब का दिमाग नहीं लगाते कि यूट्यूब से देख के कर लेंगे। अच्छा, पड़ोसी के बच्चे को कोई थेरेपिस्ट कर रहा थेरेपी उसकी, तो उसमें क्या हो रहा वही पूछ के हम कर लेंगे, पैसा बच जाएगा, बिना मतलब का इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। और ये सारा सोचते हुए जो आप थेरेपी को कंटिन्यू नहीं करते हैं, और कई सारे लोग तो जानबूझ के बदमाशी करते हैं, जानबूझ के ये कहीं गए एक आदमी ने कि हमारे हिसाब से नहीं कर रहा था इसलिए हमने छोड़ा। मैक्सिमम लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि हम जो ऐसा कह रहे थे वैसा नहीं कर रहा था इसलिए हमने छोड़ दिया, हमको लगा कि सूटेबल नहीं है। अगर आपको पता होता तो बेहतर आप कर रहे होते ना। और एक समय के बाद वही बैक बेंचर को अगर सही सपोर्ट नहीं मिला, सही टीचर नहीं मिला, सही गाइडेंस नहीं मिला, सही थेरेपी उसकी नहीं हुई, तो फिर वो बैक बेंचर ही रह जाएगा और उस लायक भी नहीं बन पाएगा कि कल को वो दुनिया को लीड कर सके या फिर अपने ग्रुप को लीड कर सके। और उसके लिए जो जितने बैक बेंचर्स का उदाहरण हमने दिया कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस बन गए, वो आईएएस ऑफिसर्स बन गए और जो भी बन गए, बाद में उनने अपने आप को चेंज किया। ये सारी चीज़ें जो उनके आसपास घटित हो रही थी, जो उनको बुली किया जा रहा था, जो निगेटिविटी उनके मन में, उसको अपना स्ट्रेंथ बना के हो गए। उनको वो समझ आ रहा था। आपका बच्चा वो प्रोसेस ही नहीं कर रहा तो वो समझ आएगा भी नहीं। तो ऑटिज्म में एक तरह से स्ट्रेंथ भी है, एक तरह से वीकनेस भी है। स्ट्रेंथ के लिए आपको बच्चे के साथ खड़ा रहना होगा, वीकनेस के लिए ये है कि आपको अपना कि पैसा ना खर्च हो जाए मेरा, हम यूट्यूब देख के कर लेंगे और किसी से पूछ के कर लेंगे। बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता है, कहीं से
पुराने वीडियोज़ में मेरा नंबर मिल जाता है तो उस पर फ़ोन करके उनको लगता है कि फ़ोन से ही सोल्यूशन मिल जाएगा। कोई फ़ायदा ही नहीं है, बात करके इधर उधर घुमा के भी आपको बात करके कुछ नहीं मिलने को है, क्योंकि बच्चे को जब तक सही से समझा नहीं जाएगा तब तक उसके लिए कुछ बताया नहीं जाएगा, और उसको बिना बेहतर तरीके से ऑब्जर्व किए कुछ बता भी दिया तो आप जो करेंगे उसका नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह की मेंटलिटी वाले लोग अपनी मेंटलिटी चेंज करें। बच्चा आपका है, फ्यूचर आपका है, और उसको डार्क में न डालें, बस इतना हम कहेंगे। और हम हमेशा पेरेंट्स के भले के लिए बात करते हैं। आपके बच्चे को अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो आपको अपने नियरेस्ट या कहीं दूर के सेंटर में या फिर ऑनलाइन के माध्यम से, जिस भी माध्यम से होगा, आपको अपने बच्चे के लिए थेरेपी रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यू करनी होगी। नहीं तो ये जो पैसा आप अभी बचा रहे हैं ना, ये आज से 2-4-5 साल बाद आप खर्च करना भी चाहेंगे तो खर्च करके भी वेस्ट ही होगा, उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो आप समझदार तो है ही, और बी वेयर बी पॉजिटिव बार बार कहते हैं। ऑटिज्म को मैनेज किया जा सकता है, पूरी तरह से मेन स्ट्रीम में जोड़ा जा सकता है। हज़ारों बच्चे हमारे यहाँ से हैं जो कि मेन स्ट्रीम में जुड़ गए। डेली बेसिस पे जो भी अभी 80-90 सेशंस होते होंगे, जितना भी होता हो, अभी कुछ दिनों से मैं था नहीं तो मेरे ये में नहीं है, नॉलेज में नहीं है। हमने सेशंस कम कर दिए क्योंकि बीच में हम खुद ही अवेलेबल नहीं हो रहे थे, और जैसा कहते हैं कि हम हमेशा ऑनलाइन सेशंस के लिए अवेलेबल रहें तो ही फिर सेशंस उस तरह से चलाए जाते हैं। तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैक्सिमम लोगों के बच्चों में उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है, ऑनेस्टली अगर वो काम करते हैं तो। नहीं जो फॉर्मेलिटी के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए आते हैं तो करते रहिए, कुछ होने जाने को नहीं है। धन्यवाद।